Hey friends, very good afternoon and wish you all a happy Deepavali. बच्चों लोग अभी पता नहीं आपके एग्जाम्स कैसे लेते हैं। इंटर का ये कह रहे हैं कि बाबा ऑनलाइन लेंगे। आई डोंट नो मच अबाउट इट, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। लेकिन फिलहाल हमें समझना है लेसन नंबर 4, दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखिए लेसन नंबर 1 इट वाज बेसिक्स ऑल अबाउट व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। लेसन नंबर 2 में आपने देखा कि डिमांड कैसे हो सकता है। तो आपको एक चीज समझना है, आप कौन है? आप एक बिजनेसमैन, बराबर है। मैं सोच रहा हूं मैं नया बिजनेस शुरू करूं, और वो नए बिजनेस शुरू करते समय मुझे कितने क्या क्या स्टेजेस से जाना है, वो सारी स्टेजेस मुझे समझनी है। तो आप अगर कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो, आज दिवाली पूजन किया और आप बैठे और आप सोच रहे हो कि मुझे नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, बराबर है ना। वो नया बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आप कौन सा करोगे? तो आपने डिमांड को देखना है कि आने वाले टाइम में डिमांड किस चीज का रहेगा, जिसे मैं कहता हूँ डिमांड फोरकास्टिंग। तो फिर हमने डिमांड फोरकास्टिंग देखा, फिर डिमांड फोरकास्ट की आपको समझ में आया ये बिजनेस बेहतरीन है। एनी बिजनेस वॉट एवर यू मैं सजेस्ट, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे खाने पीने की चीजें, कोई भी बिजनेस आप सोच रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने ये बिजनेस करना है तो आपको डिमांड कितनी आ सकती है, उस डिमांड के मुताबिक आप अपना कैपेसिटी प्लानिंग, अपने प्लांट का कैपेसिटी कितना बना सकते हो, कितने, लेट्स से अगर आप डेयरी लेते हो तो कितने लाख लीटर्स या 1000 लीटर्स का दूध आप प्रोड्यूस कर सकते हो हर महीने, हर दिन, एवरीडे। ये हुआ कैपेसिटी प्लानिंग। फिर ये कैपेसिटी अगर आपको देखना है तो आपको आपका प्लांट का लेआउट वैसे बनाना पड़ेगा। प्लांट लेआउट के बारे में डिस्कस किया। अब हम लेसन नंबर 4 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि हर जगह हमें कॉस्ट कटिंग करते हुए जाना है। देखो मैंने आपको बार बार एक चीज समझाई कि अगर आपके मार्जिन, आपका प्रॉफिट आपको इंक्रीज करना है तो दो तरीके। तरीका नंबर 1, या तो आप प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दो। तरीका नंबर 2, या आप CMA स्टूडेंट्स के पास जाओ, CMA प्रैक्टिस करने वाले लोगों के पास जाओ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के पास जाओ, वो आपका प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा के देंगे। कैसे? कॉस्ट कटिंग करके। हर जगह कॉस्ट कटिंग करना है। तो फिर लेट्स सी हाउ इट वर्क्स वन बाय वन। तो अभी हमने पहले 3 लेसन में तो ये डिटेल देख लिया है। अब चौथा लेसन है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्रोडक्शन को प्लान करना है और उसको कंट्रोल करना है प्रोडक्शन का, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप विल गो अहेड। सो प्रोडक्शन प्लानिंग में भी कैसे होगा, ओके। सो जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। आरू, आवाज, आई एम सो सॉरी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, उसके बाद टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी एंड जॉब इवेल्युएशन, जॉब एलोकेशन, असाइनमेंट टेक्निक, स्केड्यूलिंग, क्यूइंग मॉडल्स, साइमुलेशन, लाइन बैलेंसिंग, लीन ऑपरेशंस, जस्ट इन टाइम, ट्रांसपोर्टेशन एंड लिनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। इतनी सारी चीजें हमें ये लेसन में पढ़ना है। पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा लेसन है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंट्रोडक्शन, ओके। तो प्रोडक्शन को प्लान करते आना चाहिए। देखो प्रोडक्शन प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। जैसे आपकी डिमांड दिवाली के सीजन, दिवाली का सीजन कहते हैं वाई इट इज सीजन, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। तो डिमांड अगर ज्यादा है तो क्या मैंने प्रोडक्शन को इन बिल्ट पहले ही प्लान कर लेना चाहिए, बराबर है। सो प्रोडक्शन प्लानिंग जो है ना, ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म यानी क्या, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, साल 2 साल के बारे में। शॉर्ट रेंज यानी छोटा। ये सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल कैन बी व्यूड एज द नर्वस सिस्टम ऑफ अ प्रोडक्शन ऑपरेशन। जरूरी है। द प्राइमरी कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड द कंट्रोल इज द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स और टू द inventory stocks according to some predetermined schedule. All the activities in the manufacturing or production cycle must be planned, coordinated, organized and controlled to achieve this objective. For a long-term point of view, usually from 7 to 10 years or more, production planning largely deals with plant construction and location and with product line design and development. शॉर्ट रेंज में हम क्या सोचते हैं, फॉर सेवरल मंथ्स टू अ ईयर फोकसेस ऑन सच इन्वेंट्री के गोल्स क्या है, वेज बजट्स क्या है, ये छोटी मोटी चीजें। सो आप अपना अगर 2 से 5 साल का प्रोडक्शन प्लानिंग है तो कैपिटल बजटिंग सब आएगा। इन शॉर्ट अगर आप प्रोडक्शन को प्लान करना चाह रहे हो तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दो चीजों में हम मेजरली बाइक पर गेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। देखो क्या होता है, अगर आप इन
पहले से इनबिल्ट प्लानिंग के साथ चलते हो ना, तो आपको रॉ मटेरियल का दिक्कत नहीं होगा, मैन पावर का इश्यू नहीं होगा, ये सारी चीजें आप पहले से प्लान आउट कर लोगे, बराबर है। सो आप हर चीज को समझ लोगे, आपका बिजनेस आप फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर पाओगे। एनालाइजिंग द ऑर्डर्स टू डिटरमाइन द रॉ मटेरियल्स एंड पार्ट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर कंप्लीशन, answering questions from customers and salesmen concerning the status of their orders, assisting the costing department in making cost estimates of orders, assisting the human resource departments in the manpower planning and assignment of main to particular jobs etc। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर लेते हो, आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हो, दीज आर सर्टन थिंग्स जो आपको पढ़ना है बनता है। अब ये प्रोडक्शन प्लानिंग का पार्ट था, फिर प्रोडक्शन कंट्रोल में आप क्या करते हो, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, प्लानिंग द प्रोडक्शन ऑपरेशंस इन डिटेल। देखो प्रोडक्शन प्लान तो कर लिया, लेकिन प्लान करने के बाद उस पर कंट्रोल भी तो रहना चाहिए। मैंने इतना बेहतरीन, वी इंडियंस, स्पेशली वी इंडियंस आर वेरी गुड प्लानर्स, व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, अरे टाइम टेबल आप अपने आप पर देख लो ना यार, आप ना टाइम टेबल जो बेहतरीन बनाते हो ना पढ़ाई का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कैनर सॉल्विंग ये वो, लेकिन एग्जीक्यूशन क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, तो प्रोडक्शन कंट्रोल होना ना बहुत जरूरी है। सो प्लानिंग द प्रोडक्शन ऑपरेशंस इन डिटेल, रूटीन दैट इज कहाँ से कैसे शुरू होगा, क्या होगा, कैसे जाएंगे आगे हम, दैट इज रूटीन, that is laying down the path for the work to follow and the order in which the various operations will be carried out, correct है। dispatching, scheduling, ये सारी वन बाय वन चीजें हमें समझनी है। ट्रू, वेरी ट्रू, ओके। अब इसमें कहाँ पर जाएंगे, बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन के कंट्रोल से, जैसे ब्लॉक कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, लोड कंट्रोल, ऑर्डर कंट्रोल, एक एक से समझना है। ब्लॉक कंट्रोल यानी क्या, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन टेक्सटाइल्स, एक ब्लॉक में, एंड बुक एंड मैगजीन प्रिंटिंग, एक साथ दे दिया। इन दिस इंडस्ट्रीज इट इज नेसेसरी टू कीप थिंग्स सेपरेटेड एंड दिस इज द फंडामेंटल रीजन व्हाई इंडस्ट्रीज रिस्टोर टू ब्लॉक कंट्रोल। अलग अलग चीजें रहेगी, किताबें अलग रहेगी, तो ब्लॉक बना के दिया। फ्लो कंट्रोल, कुछ चीजें ऐसी जो कंटिन्यूस, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंटिन्यूस फ्लो में चलता है, बराबर है। तो जैसे ग्लास हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, कंटिन्यूस फ्लो चाहिए ना, तो एक फ्लो का कंट्रोल होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी हम कहीं स्टोर नहीं करके रख सकते, सो हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते रहते हैं और हम सप्लाई करते रहते हैं। लोड कंट्रोल इज टिपिकली फाउंड वेयर अ पर्टिकुलर बॉटलनेक। नाउ डू यू रिमेंबर द वर्ड बॉटलनेक, हमने लेसन नंबर 2 में देखा था। बॉटलनेक, यस, आपका सिस्टम का मिनिमम कैपेसिटी, दैट इज बॉटलनेक। तो उस हिसाब से आप लोड कंट्रोल। फिर ऑर्डर, ऑर्डर का फ्लो कैसे आता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल्स, कुछ स्पेसिफिक चीजें आ जाती है। स्पेशल प्रोडक्शन कंट्रोल इज नेसेसरी इन सर्टेन प्रोजेक्ट्स लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ऑफिस बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड एनी अदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। Under this type of control, instead of having set of elaborate forms for tooling and schedule, a man or group of men keeps in close contact with the work. Special बैच कंट्रोल, बैच पूरा का पूरा फूड का बैच होता है, जैसे आप कोई भी कैडबरी का एक पूरा लॉट रहता है, बैच रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, डे, उसका पूरा एक, यस, तो पूरा बैच कंट्रोल। सो दीज आर सर्टन थिंग्स आपको याद रखना है, जैसे होने था ब्लॉक, फ्लो, लोड, ऑर्डर, स्पेशल, बैच कंट्रोल एक्सेट्रा। अब आगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। मैंने बताया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से मेरा क्या कहना है, प्रोसेस चलता है। आपको बताया टाटा मोटर्स सिर्फ साल में एक दिन दैट इज दशहरे के दिन बंद रहती है कंपनी, 24/7 काम होता है, मशीनरी 24/7, उनको परवड़ता ही नहीं है मशीनरी को हॉल्ट करना, मशीनरी को हॉल्ट करना परवड़ता ही नहीं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम्स, दैट इज फिक्स्ड पाथ, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हाई मतलब प्रोडक्ट के लेआउट्स, प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें, बराबर है। सो द थिंग इज व्हाट, ये जो कंटिन्यूटी रहेंगी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हमें क्या है, इन सब चीजों को कंट्रोल करते आना चाहिए, इनकी हमें रिक्वायरमेंट समझ के आगे चलना पड़ेगा। टाइम स्टडी, वर्ड स्टडी, मेथड स्टडी, जॉब इवैल्यूएशन। टाइम स्टडी, सबसे पहले टाइम स्टडी इज डिफाइंड टू बी अ सर्चिंग साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड और प्लान्ड इन ड्यूरिंग अ पीस ऑफ वर्क, डेवलपमेंट इन प्रैक्टिकल डिटेल ऑफ द बेस्ट मैनर ऑफ डूइंग इट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड, दैट इज टाइम स्टडी। टाइम के हिसाब से आप स्टडी कर। ऑपरेशन एनालिसिस इज द स्टडी, बराबर है, ऑफ द एंटायर प्रोसेस, पूरा ऑपरेशन कैसे होगा, टू डिटरमाइन वेदर ऑपरेशंस कैन बी एलिमिनेटेड, कुछ कम कर सकता हूँ,
कंबाइन को साथ में कर सकते हैं, और द सीक्वेंसेस चेंज। अभी मैं आपको एक एक बताऊंगा, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आपको फटाक से समझ में आएगा। सो गाइज आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना है, बाकी तो जनरल नॉलेज है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन वेयर आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑन द योर न्यूमेरिकल्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फिर अभी वर्ड स्टडी, टाइम स्टडी तो टाइम के ऊपर है। वर्ड स्टडी इट इज जनरल टर्म ऑफ द फॉर द टेक्निक्स मेथड स्टडी एंड वर्ड मेजरमेंट विच आर यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल इट्स कंटेंट्स एंड सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट ऑल फैक्टर्स लीडिंग टू इंप्रूवमेंट और इफिशिएंसी। आप देखो टाइम तो कितना लगने वाला है वो आपने टाइम स्टडी में देखा। वर्ड स्टडी, वर्ड कल्चर कैसा है, आप जितना उससे प्रैक्टिकल कर सकते हो उतना आपका काम, मतलब देखो टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा आपके वर्कर्स की इफिशिएंसी। तो आपके वर्कर कितना इफिशिएंटली काम करेगा ना, इफिशिएंटली बोले तो 1 घंटे, अब जो मैकडोनल्ड्स कितना इफिशिएंट है, आपको पता है 180 सेकेंड 3 मिनट में वो आपकी ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। ओनली 3 मिनट्स, यहाँ पे 3 मिनट तो अपने को ऑर्डर डिसाइड करने को लग जाते हैं, तब तो दैट इज इफिशिएंसी। और ये इफिशिएंसी उन्होंने, ये जो फास्ट फूड आया ना, ये फास्ट वाला वर्ड मैकडोनल्ड्स से चलते आए। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में तो अभी रिसेंटली चालू हुआ है। ऐसा है कि कई जगह आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहे हो, उनके शुरुआत के गेट पे आप ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर दिया, पैसा दिया, और पीछे के गेट से जहां से ऑर्डर डिलीवरी कलेक्ट करते हो, जब तक आप गाड़ी यहां से वहां तक लेकर जाओ तब तक आपका पार्सल रेडी रहता है। दिस इज द स्टडी, दिस इज द वर्क स्टडी, दिस इज द टाइम इफिशिएंसी दे गिव यू। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद अब ये वर्ड स्टडी करना है, अच्छे से जाना है, तो आपको मेथड कैसे रहेगा, तो इनका कैसा है पता है क्या? मैकडोनल्ड्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैकडोनल्ड्स अपने इसमें प्रोडक्शन पे आता है। देखो ध्यान दो, एग्जांपल बड़ा सिंपल है। इन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करके रख दिया। अब अमेरिका में तो हाँ, सिर्फ ये क्या करते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ की कंट्री का टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन बाकी का बैकएंड वैसा ही वो देख लेते हैं। अब इंडिया में है क्या था, वड़ा पाव कितने मिल रहा है, ओके चलो हमारी मैकडोनल्ड टिक्की आपको 25 रुपए में मिलेगी, 25 रुपए में एसी में बैठने का मौका मिल रहा है, उनके इधर बैठो। लेकिन देखो सिर्फ वहां पर नहीं, वो क्या करते बताइए, आपको बाहर बोर्ड लगा देंगे। बोर्ड क्या है, आइसक्रीम कितने में, तो 12 रुपए या 16 रुपए में, वो सॉफ्ट सर्व क्या है, मैकडोनल्ड टिक्की 25 रुपए में बर्गर मिल रहा है, हम चले जाते हैं। उनका प्रोसेस है, आपने बोल दिया एक मैकडोनल्ड टिक्की दे दो, वो साथ में आपको पूछ लेगा, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज, वुड यू लाइक टू हैव सम कोक। ओ माय गॉड, अब क्या हुआ, 25 रुपए का जो बिल था वो 125 रुपए पे चला गया। दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो उन्होंने आइडिया क्या किया, मेथड क्या है उनका, बाहर लगा देंगे बोर्ड, सस्ते में अंदर आओ, फिर अंदर में आप फिर और एक्स्ट्रा पैसा ले। और क्या होता है, 25 से 30% लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बिल में ऐड कर ही लेते, चल फ्राइज ले ले, चल कोक दे दे, ओके। अब उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, आप देखो उससे कोई भी मैकडोनल्ड के इधर यूनिफॉर्म है, उनका टेस्ट भी, उनका इतने ही मिनट, इतने ही सेकंड, इतना ही आपका फ्रेंच फ्राइज उबलेगा, खत्म, मशीन टाउ टाउ करना चालू, तो टेस्ट नहीं बिगड़ता है। टेस्ट तो ये आपकी स्टडीज है, बराबर है। तो हर जगह एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, कंटिन्यूस रिव्यू, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग। फिर आपका जॉब इवैल्यूएशन, जॉब का डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टन थिंग्स, नथिंग एल्स। सिस्टम्स ऑफ वैल्यूएशन, जैसे मैंने बताया भाई आप कैसे वैल्यूएट करोगे, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड ऑफ द वर्कर क्या है, जॉब डिफिकल्टीज क्या रहेंगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा। रैंकिंग और ग्रेडिंग मेथड, तो जजेस रहते हैं, रैंक दिए जाते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। आप जाओ मैकडोनल्ड्स में, आपको दिखाई दिया मैन ऑफ द वीक या फिर यस एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, लाइक दिस। फिर फैक्टर कंपैरिजन मेथड, आप कंपेयर करते हो अगले अपने कंपटीटर्स के साथ। So there are certain things, point rating method, straight point method, weighted point method, valuation of jobs directly in money method and not specifying any maximum weight. Let's see ये क्या होता है। There are 3 methods of analytical evaluation of a job. किसी को job allot किया तो कैसे? पहला है straight point method. This method assigns equal weights for each characteristics. When evaluating the job under this system, it is assumed that all the characteristics have ranges of values between same maximum and minimum points. अब देखो क्या होता है, मेरे यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, कोई सीए है, कोई आईसीडब्ल्यू है, कोई लेट्स से इंजीनियर है। मैं क्या करता हूँ, सबको एक लाइन में ले लेता हूँ और सबको उस हिसाब से पॉइंट दे देता हूँ, बाबा इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी। अब लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर टैक्स की बात आई तो क्या मैंने सीए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेट देना चाहिए?
अगर कॉस्टिंग की बात आई तो मैंने क्या कॉस्ट अकाउंटेंट को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात आई तो इंजीनियर को, तो दैट इज अनदर वेटेड पॉइंट मेथड। लास्टली डायरेक्ट टू मनी मेथड। आपको वेटेड पॉइंट मेथड समझा, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है किसको कौन सा काम देना चाहिए और उससे क्या काम निकाल के लेना चाहिए। आफ्टर सिलेक्टिंग द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स 10 की जॉब्स whose rates are believed to be correct are taken as the present wage rates of these jobs are distributed to the job characteristics by each analyst। सिंपल सी बात है, क्या होता है, जैसे जैसे जॉब बढ़ता है आपका काम जैसे जैसे बढ़ेगा आपका कंसल्टेंसी चार्जेस बढ़ेगा, सिंपल है। तो मनी मैटर में आप अब हम इन शॉर्ट ये समझना चाह रहे हैं कि भाई अब हम कैसे करें, मुझे जॉब अलोकेट करना है। अब क्या होता है, कई चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास 4 इंजीनियर है, चारों सेम काम कर सकते हैं, लेकिन हर एक का स्पीड, हर एक का एक्यूरेसी इन पर्टिकुलर थिंग इज डिफरेंट। चलो मेरे पास 4 कारपेंटर्स हैं, मुझे ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर बनवाना है, बराबर है। फर्नीचर में क्या होता है, मुझे टेबल, चेयर, कबर्ड, ये सारी चीज़ें बनानी है। अब कोई टेबल जल्दी बना देता है तो चेयर में टाइम लगाता है, कोई चेयर में टाइम लगाता है, कबर्ड जल्दी बना देता है, वॉटर। अब इनमें से मेरे पास 4 एम्प्लॉयज है, मुझे चारों को एंगेज करना है, चारों को जॉब असाइन करना है, लेकिन उनके वेट्स के हिसाब से, उनके क्वालिटी के हिसाब से। उसमें क्या होना चाहिए, चारों बिजी रहना चाहिए और मेरा सबसे सस्ते में काम होना चाहिए, जल्द से जल्द काम होना चाहिए। तो ये मेथड में असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग कंसेप्ट आता है। तो असाइनमेंट मेथड हमारे सिलेबस में जो दिया है हंगेरियन मेथड, मैं इसका एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। ओके, नाउ एवरीवन लेट्स स्टार्ट विद दिस मेथड। असाइनमेंट क्या है, जैसे मैंने बताया मेरे ऑफिस में मुझे टेबल, चेयर और कबर्ड बनवाना है। मेरे पास 3 कारपेंटर आए, मजाक की बात है, एसके सलमान खान। अब टेबल बनाने में 10 घंटे लगाता है, चेयर बनाने में 7 घंटे लगाता है, कबर्ड बनाने में 15 घंटे लगाता है। दूसरा SRK भाई है अपना, जोत सपा जस्ट फन के लिए है, बाकी कोई खास बड़ी बात है नहीं। और टेबल 10 और 20, और लास्टली आमिर भाई है, इन्होंने 12 घंटे में टेबल बनाना है, 6 घंटे में चेयर और कबर्ड। अब मुझे इन तीनों को असाइन करना है, इसको कौन सी चीज दूं। हो सकता है मैं टेबल सलमान खान से बनाऊं, चेयर शाहरुख खान से बनाऊं, या कबर्ड आमिर खान से बनाऊं, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी ऑप्शन 1, अगर मैंने सलमान खान को बोला तो टेबल बना दे तो 10 घंटे लेगा। शाहरुख खान को बोल दिया भाई तू चेयर बना दे 10 घंटे लेगा, और इसको बोल दिया तू कबर्ड बना दे, 18, तीनों बिजी हो गए, टोटल टाइम 38 घंटे। क्या इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है? लेट्स ट्राई ऑप्शन 2। इसको बोला भाई सलमान खान को तू चेयर बना तो 7 घंटे लगा रहा है। शाहरुख खान को बोला भाई तू अपना मुझे टेबल बनवा दे, बोले 9 घंटे, ओके फाइन। और आमिर खान को बोला तू कबर्ड बना, अब कितना हुआ 34, देखो 34, मतलब आपका टाइम कम हुआ। ऑप्शन 3, इसको कबर्ड, ओ माय गॉडनेस, ये तो 30 ही घंटे। अब देखो तीनों एंगेज भी है और सबसे कम समय में। कहने का मतलब ऐसा है कि कहीं कोई थंब रूल अगर मैं आपको दे दूं, कोई एक प्रोसेस दे दूं, उस प्रोसेस का नाम है हंगेरियन मेथड। वो मेथड अगर मैं आपको बता दूं तो आपको बेस्ट यानी द बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट जिसे बोलता हूं, कम से कम समय में मैक्सिमम चीजें आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज हंगेरियन। शुरू करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को आप असाइनमेंट कैसे करोगे, किसको क्या असाइन करना चाहिए, तो हम इसकी कुछ स्टेप्स लेते हैं। जैसे एन साइज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस व्हिच कैन कवर ऑल द जीरोस। हम देखते हैं एक एक से। पहली स्टेप होती है रो मिनिमा। व्हाट आई एम सपोज टू डू, यहां पर व्हाट आई विल बी डूइंग, सिलेक्ट रो मिनिमा यानी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, subtract it from every element of corresponding group। पहली स्टेप है रो। देखो मेरा पहला काम क्या है, मुझे जॉब असाइन करना है। जॉब असाइन करने के लिए मेरे पास 4 लोग है, 4 जॉब है, 3 लोग है, 3 जॉब है। किसको कितना समय लगता है वो पूरा डिटेल दिया है। अब उसमें से मुझे द बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन निकालने का है, तो उसके लिए मेरे को एक हंगेरियन मेथड फॉलो करना है। मेथड के कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 रो मिनिमा। स्टेप नंबर 1 रो मिनिमा। रो मिनिमा क्या कहता है, सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो। अब पहली रो देखो, पहली रो कौन सी है, ये है P, बराबर है ना, P ये मेरी पहली रो है। तो यहाँ पे 4, 5, 6, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 4। अब मैं क्या करूंगा, 4 को सब में से माइनस करूंगा रो एलिमेंट्स में से। हाँ, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 4 गया 2। और सेकेंड रो Q में सबसे छोटा एलिमेंट है 6, अगेन 0, 2, 2, 8 में से 6,
यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है 7, डन। नाउ योर रो मिनिमा। अब रो मिनिमा हुआ, ये अगली स्टेप होती है, हम क्या करते हैं, कॉलम मिनिमा पे जाते हैं, बाय डिफॉल्ट जाने का। ओके, कॉलम मिनिमा। अब ये जो टेबल है, ये इसमें कॉलम, ये मेरा पहला कॉलम है, मेरा दूसरा कॉलम है, मेरा तीसरा कॉलम है, ठीक है ना। ये देखो मेरे कॉलम थे। अब पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 0, तो वो तो वहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं। दूसरे कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 1, और आई एम गोइंग टू डू 1 - 1 0, 2 - 1 1, 2 - 1 1, और यहाँ पे 2 2 0 वंस अगेन। अब देखो यहाँ पे, अब अगली स्टेप, पहला रो मिनिमा, सारे रोज में से सबसे छोटा एलिमेंट माइनस, दूसरा कॉलम मिनिमा, सारे कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट माइनस। अब तीसरा, मैक्सिमम जीरोज आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइंस। इसका मीनिंग क्या, मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूं इन जीरोस पर, मैं डायगोनल नहीं लूंगा, या तो तुम्हारा वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, और सबसे ज्यादा जीरोस कवर करना है। अब देखो पहले कॉलम में तीनों जीरो है, पहली लाइन ड्रॉ की, दूसरे कॉलम में एक ही जीरो है, दूसरी और तीसरे कॉलम में एक ही जीरो है। अब जितनी रोज और जितनी लाइन से अगर ये इक्वल है तो मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, थर्ड स्टेप, मैक्सिमम जीरोज आर टू बी कवर्ड फ्रॉम मिनिमम लाइंस, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, अलोकेशन। अगर ये सब सेटल हो जाता है, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रोज दैट इज, या कॉलम मैट्रिक्स का अगर सेम है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, हर मतलब तीनों में से हर रो में और हर कॉलम में सिर्फ एक जीरो को एलोकेट करूंगा। जैसे पहली रो में यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, अगर मैं इसे एलोकेट कर दूं, करेक्ट है, तो नीचे वाले दो जीरोज में ले नहीं सकता। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल जाएगा ये एलोकेशन, मैं अगले एग्जांपल में डिटेल समझ आएगा। इसका मीनिंग है पी को सेकेंड ऑप्शन दो, क्यू को फर्स्ट ऑप्शन, आर को थर्ड ऑप्शन। पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, पहली बार चलो मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम फ्रॉम एग्जामिनेशन, तो बाद में बताऊंगा आपको मैं, पहले मुझे समझना है एग्जाम्पल नंबर 1 लेके, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई, विल गो फॉर एग्जाम्पल। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व द असाइनमेंट फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या है अभी, ए बी सी डी, देयर आर 4 जॉब्स, देयर आर 4 पर्सन, 1 2 3 4, हर एक को एक जॉब असाइन होना चाहिए। 1 को आप ए करने को बोलो, 1 को बी करने को बोलो, सी व्हाटएवर, चेयर बना, कबर्ड बना, लेकिन काम तो देना है। तो स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1, रो मिनिमा। पहली रो, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 0, सब में से 0 माइनस होता है तो आउटपुट क्या आएगा, यस टेल मी। पहली रो 0 18, अब सेकेंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट 1, थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट 1, एंड फोर्थ रो में सबसे छोटा एलिमेंट 0। हर एक एलिमेंट ऑफ दैट रो ओनली माइनस करूंगा। पहली रो 0 में से 0 गया 0, 18 में से 0 गया 18, 9 में से 0 गया 9, और 3 में से 0 गया 3। सेकेंड में 1 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 10 में से 1 गया 9, 25 में से 1 गया 24, 1 में से 1 0, 23 में से 1 गया 22। थर्ड 24 सॉरी 8 है, 23 4 3 0, लास्ट वन 9 16 14 0, डन। आई गेस आपको इतना समझना है, बोलो हाँ या ना बच्चा, ABCD 1 to 5। सेकेंड स्टेप, आई एम गोइंग टू गो विथ कॉलम मिनिमा, बराबर है। लाइंस ड्रॉ करना है जो जनरली नहीं होता है, कॉलम मिनिमा में जाना ही है, मैं बताऊंगा आपको क्या है। सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। अब कॉलम ए में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 0, कॉलम बी में 4, कॉलम सी में 0 है, कॉलम डी में भी 0 है। यहाँ पे पहले कॉलम में तो कोई फर्क, दूसरे कॉलम में आएगा 14 24 में से 4 गए 20 0 12, बाकी सब एज इट इज। अब थर्ड स्टेप, मैक्सिमम जीरोस आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइंस। कहने का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस कम ड्रॉ करूंगा, ये या तो हॉरिजॉन्टल होगी या तो वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी या तो वर्टिकल होगी, बराबर है। लेट्स मूव ऑन। सबसे ज्यादा जीरोस कहां दिख रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा जीरोस दिख रहे हैं कॉलम डी में, क्योंकि वहां पे 2 0 है, एक ही लाइन में 2। तो मैक्सिमम जीरोस आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइंस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम जीरोस आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइंस। 3 22 0 0 पहला। सेकेंड कहा, अब आप तीनों कहीं भी बस ऑप्शन नहीं है,
अब मेरे पास कितने रोज है या कितने कॉलम से, बोले 4 रोज है 4 कॉलम से, लाइंस भी कितनी है 4, विषय संपला, द रिजल्ट इज परफेक्ट। ओके, नंबर ऑफ लाइंस इज n इक्वल टू 4। अब आगे चलते हैं, इट इज ऑप्टिमम मैट्रिक्स। अब आगे कैसे होगा, हम अलॉटमेंट पे जाएंगे, हर रो या हर कॉलम में एक ही जीरो। अब ए यहाँ पे ये एक ही जीरो है, अगर इसको अलॉट कर दूं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर एक ही जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, या तो बी वाला लूँ या तो डी वाला लूँ। देखो अगर मैं ये वाला ले लूँ ना डी वाला, तो मैं नीचे वाले को अलॉटमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उस रो या उस कॉलम में एक ही जीरो अलॉट होगा, तो मुझे उतना ध्यान देना है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, पहले वाले को बोलना है तूने ए जॉब कर, दूसरे वाले को बोलना है तूने सी का जॉब कर, अभी मेरा ओरिजिनल गिवन मैट्रिक्स है। तीसरे वाले को बोलना है तू बी जॉब कर, और चौथे वाले को बोलना है तू डी जॉब कर, और ओरिजिनल मैट्रिक्स में से वहां की वैल्यूज लेना है, वॉट एवर जो भी वैल्यूज है ओरिजिनल शुरुआत में, और उसका टोटल निकालना है। 6 यूनिट में तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर से ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। हमें क्या किया, स्टेप नंबर 1 व्हाट वी डिड, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 है, वो देख लिया। अब आगे हमने क्या, रो मिनिमा, सबसे छोटा एलिमेंट फ्रॉम पर्टिकुलर रो आर टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट रो, कर लिया। फिर उसके बाद मैं करूंगा कॉलम मिनिमा, स्पेशली कॉलम मिनिमा पे जाऊंगा। सबसे छोटा एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, ओके डन। देन मैक्सिमम जीरोस आर टू बी कवर्ड इन मिनिमल लाइंस, और लाइंस कैन बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल व्हाटएवर, डन। ओके, लास्टली जीरो का एलोकेशन किया, एक रो और एक कॉलम में एक ही जीरो रह सकता है, बाकी सारे मुझे कैंसिल करना है। नेक्स्ट एग्जाम, अब अपन फटाफट सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब हो सकता है यहाँ पे चेंजेस आए, लेट्स सी कैसे। पहली स्टेप, रो मिनिमा, सबसे छोटा एलिमेंट इन पर्टिकुलर रो, पहले रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, इज इट 1, बराबर ना। सेकेंड में 0, थर्ड में 2, फोर्थ में 0, फिफ्थ में 5 आई गेस, ओके। वो सब में से माइनस होंगे, 8 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 6 में से एंड सो ऑन। ये मैंने कर लिया रो मिनिमा। आर यू विथ मी। अगली स्टेप है कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा मिनिमम जीरो, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलम। यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कॉलम मिनिमा करो, बाय डिफॉल्ट आगे जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉलम मिनिमा होने का थर्ड स्टेप, मैक्सिमम जीरोज आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइन। सबसे ज्यादा जीरोज कहाँ दिख रहा है मुझे, चलो 5वें कॉलम में 2 जीरो है, चौथे में 2 जीरो है, तीसरे में 2 जीरो है, और कहाँ है, बी में 1 है जीरो, और डी में नंबर ऑफ लाइंस 5, रोज एंड कॉलम्स आर 5, हेंस दिस इज द बेस्ट आंसर। अब अलोकेशन पे जा रहा हूँ, अलोकेट कैसे करूंगा, शुरुआत कर रहा हूँ। देखो ए में 2 है, या तो 3 या तो 5, पहले मैं बी पे शिफ्ट हुआ, बी में 1 ही था। देन अब देखो, क्योंकि उस रो में अगर मैंने एलोकेशन दे दिया तो रेस्ट आउट हो जाएगा, आउट। सर इसमें 2 अलग एग्जांपल आ सकते हैं, 2 अलग वैल्यूज आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ये मेरा पहला आंसर है, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर हमेशा सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमल। कैसे करेंगे आप, स्टेप नंबर 1, रो मिनिमा, सबसे छोटा एलिमेंट हर रो में से सब्सट्रैक्ट करो। पहली रो में 2 है, दूसरी रो में 6 है, तीसरी रो में 9 है, चौथी रो में 5 है, सब में से माइनस करो, ये हुआ रो मिनिमा। देन आया कॉलम मिनिमा। अब मैक्सिमम जीरोज आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइंस, सी में मैक्सिमम 0 है, फिर आया ए, फिर आया बी, डी, लेकिन आपकी 4 लाइन्स आएंगी कंपलसरी। सर लाइन ऊपर नीचे हो गई, हमने ऐसे नहीं लिया, वर्टिकल लिया, 4 ही लाइन्स आएंगी मैक्सिमम। और उसके बाद अलोकेशन, अलोकेशन में जो देखना है, एक रो और एक कॉलम में एक ही 0 होगा, बाकी सारे कट हो जाएंगे। मैंने पहले में अगर डी को दिया है, डी को इसलिए दिया है क्योंकि डी के कॉलम में दूसरा 0 है ही नहीं, इसलिए पहले वहां पे दिया, तो सी और बी के आपकी 0 कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरे कॉलम में कौन सा लेंगे आप, ए वाला लेंगे या बी वाला लेंगे या सी वाला, तो पहले आपने बी को फोकस करना है। बी में हमने इसको दिया तो ये दोनों आउट हो गए। अब आता है थर्ड की,
हाँ, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग आंसर सेम आएगा, डोंट वरी, आंसर विल बी सेम। ठीक है, ओके। अब कभी ऐसा माइनस आता है या इन्फिनिटी साइन वाला आता है तो इट डजेंट मैटर्स, इसको हाथ ही नहीं लगाना, उसको कंसिडर नहीं करना, सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं, उसको कंसिडर ही नहीं करना है, उसको एज इट इज पड़े रहने। बाकी प्रोसेस से रो मिनिमा एज इट इज, कॉलम मिनिमा एज इट इज, नो फर्क, और बाद में आप करेंगे। ठीक है ना। अब अगला कंसेप्ट है, इन केस सर आप बार बार बोल रहे हो नंबर ऑफ लाइन शुड बी इक्वल, अगर नहीं है तो क्या, उसके लिए अगला सम बता रहा हूँ, उसका भी छोटा सा प्रोसेस है, उतना हुआ। ये अलोकेशन वाला, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग वाला असाइनमेंट पार्ट खत्म, अगले लेक्चर में सीक्वेंसिंग पार्ट होगा। 5 friends A, B, C, D, E are now 12th standard and have decided to join different coaching so that they can exchange their notes. They have short listed 5 coaching classes 1, 2, 3, 4, 5. The traveling time from their houses are given below. Each, even though the class 2 is nearest to C, he does not wish to join it since his aunt stays next to the class. Solve the assignment problem for minimizing the total traveling time. अब क्या होता है, हमें उसको कंसिडर ही नहीं करना है, बराबर है, सेकेंड को सीखा था। अब हम अपनी पोजीशन पे चलते हैं, कौन सा क्लास किसने ज्वाइन करना चाहिए सबसे बेटर है, हम बताएंगे। हम करेंगे रो मिनिमा। पहला रो मिनिमा किया, सबसे छोटा एलिमेंट, पहली रो में 2, दूसरे में 3, तीसरे में D, लाइक दिस, सब में से माइनस। सेकेंड लाइन ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब देखो क्या है, हम कॉलम मिनिमा करेंगे, लेकिन आपको एक बात बता दूं, हर एक कॉलम में अगर आप देखो तो 0 ऑलरेडी आ गया, तो आपका आंसर सेम रहेगा। देन मैक्सिमम जीरोज आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइंस। चलो शुरू करते हैं। पहले D लिया, 2 0 दिख रहा है, A लिया, 2 0 दिख रहा है, फिर 4 जाऊंगा मैं, 1 जाऊंगा, 4 जाऊंगा और लास्टली 5 जाऊंगा, खत्म। अब अलोकेशन, अलोकेशन ये बता रहा है, पहले तो फर्स्ट को 0 दिया क्योंकि उधर 1 में 2 है, आउट हुआ। सेकेंड, थर्ड, आपके हिसाब से आप दो, आंसर सेम आएगा, रूल वही है, एक लाइन में एक ही 0, एक कॉलम में एक ही 0। और फिर आपने बताया पहले वाले को बोलो B वाले इसमें जाओ, दूसरे वाले को बोलो A में जाए, तीसरे वाले को D में, चौथे वाले को C में, पांचवे वाले को C में, और मिनिमम 11 मिनट्स में आपका काम हो गया। क्लियर? दिस इज कंसेप्ट ऑफ असाइनमेंट। अब सजेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑल्सो द मिनिमम कॉस्ट। कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले A, B, C, D, E, देयर आर 5 कॉलम्स एंड 4 रोज। ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, 5 कॉलम है, 4 रो है, तो हम क्या करते हैं, एक रो बढ़ा देते हैं, हाइपोथेटिकल रहती है, वहां पे सब 0 0 0 लेते हैं। स्टेप नंबर 1, सब रोज और कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। स्टेप नंबर 2, रो मिनिमा। अब अगर सब रो में, सब कॉलम में 0 है तो ठीक, नहीं है तो अपने को कॉलम मिनिमा। ये डमी था, हाँ, कॉलम मिनिमा किया। अब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहले इसमें मुझे 2 ऑप्शन दिखे, दूसरे में भी 2 है, डी में भी है, हो गया। देखो मैक्सिमम जीरोज आर कवर्ड इन मिनिमम लाइंस। अब वहां पे 4 लाइंस है, 1 2 3 4, और लाइन कॉलम 5 है, तो ये ऑप्टिमल नहीं हुआ, अभी इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब तक हमने जो एग्जांपल्स देखे सब में क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल आए, यहाँ पर इक्वल नहीं आया, नंबर ऑफ लाइंस कम है। ज्यादा तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सर हम जबरदस्ती अगर ऐसा कर ले 1 2 3 4 5, नहीं, रूल ब्रेक हो जाएगा, फिर आपको ऑप्टिमम आंसर या बेस्ट आंसर नहीं आएगा। फिर हमें चेंजेस कैसे करने चाहिए? चेंजेस, मैक्सिमम जीरोज आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइंस, बराबर है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। अब अनकवर्ड बोले तो क्या, जहां से लाइन पास नहीं हुआ, जैसे कॉलम बी 6 1 1 10, ई 10 3 9 6, ये क्या है, अनकवर्ड है। देखो स्टेप नंबर 1, रोज और कॉलम इक्वल है क्या? हाँ है, नहीं है तो डमी रो या कॉलम ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 2, रो मिनिमा, मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो विल बी
सब्सट्रैक्टेड. स्टेप नंबर 3, कॉलम मिनिमा, डन. अब लाइंस ड्रॉ करूंगा. मैक्सिमम जीरोज आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइंस, डन. नेक्स्ट क्या है, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट. अगर लाइंस इक्वल नहीं है तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, स्मॉलेस्ट uncovered element is to be subtracted from each uncovered element. देखो ध्यान दो, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, हर अनकवर्ड एलिमेंट से माइनस करूंगा. मतलब 6 का 5 हो जाएगा, 1 का 0, 1 का 0, 10 का 9, वहां 10 का 9, 3 का 2, 9 का 8 और 6. एंड इट इज टू बी एडेड एट द इंटरसेक्शन. बता दो, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड है, मैंने आपको क्या बताया. अब इंटरसेक्शन कहाँ का है, ध्यान देना. What do I mean by intersection? इंटरसेक्शन यानी ये जो दो लाइन से यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ. स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 1 + 1 2 होगा, 0 + 1 1 होगा और 1 + 1 2 होगा. ये तो हो जाए. अब बाकी सब कॉमन रहेंगे, ये हो गया. और जो अनकवर्ड है उसमें से माइनस 6 में से 1 गया, 5 0 0 9 9 2 8 5. फिर से लाइन ड्रॉ, 2 3 4 5 आ गया. बेस्ट आंसर. नहीं आया सर, फिर भी नहीं आया, तो वापस से हम वही प्रोसेस करेंगे. स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स एंड इट इज टू बी एडेड एट द इंटरसेक्शन. स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट. देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रोसेस में फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चा, एवरीवन. मैंने सबसे पहले देखा नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है क्या, बोले हाँ है. नहीं है तो फिर डमी ऐड किया, 0 0 0 0 ले लिया. क्या कम है तो रो कम है तो रो ऐड करो. कॉलम कम रहता है कॉलम ऐड करते थे. फिर किया रो मिनिमा पहली बार, फिर किया कॉलम मिनिमा दूसरी बार. अब क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइन्स आर ड्रॉन, मैक्सिमम जीरोज आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइन्स. अब क्या हुआ, लाइन्स और मैट्रिक्स का वॉट एवर ऑर्डर इक्वल नहीं है, तो लास्ट स्टेप, smallest uncovered element will be subtracted from all uncovered elements and it will be added at the intersection. और फिर allocation. This is the final. अब देखो A B C D 1 2 3 4 5 6 once again same. एक कॉलम कम है, 0 ऐड किया. रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा. रो में तो कोई मतलब नहीं कि सारे 0 ऑलरेडी है. कॉलम मिनिमा पे गए, सब देखा, फिर जीरोज एलोकेट किया. लाइन ड्रॉ करना, 1 2 3 4 खत्म. नहीं हुआ. स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट ढूंढा, क्या है 1 है. सारे अनकवर्ड में से माइनस किया और इंटरसेक्शन पे ऐड किया, तो 3 जगह इंटरसेक्शन हुआ, ऐड हो गया. फिर वापस लाइन ड्रॉ की, आगे लाइन आ गई. फिर एलोकेशन. एलोकेशन में हर रो हर कॉलम में एक ही 0 हो रहा, बाकी सारे 0 क्रॉस. ओके. 5 different machines can do any of the 5 required jobs with different profit resulting from each assignment as shown. बराबर है. अब कैसे करेंगे, तो अब आपको मैक्सिमाइजेशन आ गया. अब नेक्स्ट है, अभी तक हम मिनिमाइजेशन, अब मैक्सिमाइजेशन करें. देखो दो चीजें हैं, आपको क्या बोला जाएगा, आप इस तरह काम को असाइन करो, या तो कॉस्ट मिनिमाइज हो या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. असाइनमेंट कब करना है, काम करने का, बाबा तुझे ये काम करना है, उसको दो चीजों के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ. या तो पहला काम क्या है, या तो तुम मिनिमाइज कर दे या तो तुम मैक्सिमाइज कर. मिनिमाइज क्या, तो कॉस्टिंग मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसलिए या तो बोलूंगा. या फिर दूसरा मार्केटिंग वाला बंदा है, उसको क्यों बोलूंगा, भाई तेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. दोनों में से एक चीज होगी. एम आई राइट? ओके. अब कैसे, तो मिनिमाइजेशन की स्टेप्स, पहली रो मिनिमा, सेकेंड कॉलम मिनिमा, थर्ड मैक्सिमम जीरोज आर टू बी कवर्ड इन मिनिमम लाइन्स, फोर्थ ड्रॉ दी लाइन्स. अगर इन केस number of lines are not equal to number of rows or columns, matrix order, then what I will be doing, smallest uncovered element is subtracted from all uncovered elements and it is added at the intersection. और फिर से मैक्सिमम जीरोज वाला लाइन्स ड्रॉ करेंगे और ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे. अब लास्ट मेथड आया असाइनमेंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन. मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइजेशन में हम क्या चेक कर रहे हैं, सिंपल एक ही स्टेप ऐड हुई,
अगर आपको क्वेश्चन आया मैक्सिमाइज करना है, अगर आपको क्वेश्चन आया मैक्सिमाइज करना है, अगर आपको क्वेश्चन आया मैक्सिमाइज करना है, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ढूंढो और उस एलिमेंट में से सब पूरा मैट्रिक्स को माइनस करो। यहां पे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 62। 62 में से मैं सबको माइनस करूंगा। 62 minus 30, answer will be 32. 62 minus 37, answer is something like this. 62 minus 40, again 22. 25, 37 और 29 like this. हर एक पूरा 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 मैट्रिक्स मैंने किया और बाकी सब अपनी प्रोसेस। रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, मैक्सिमम zeros are covered in minimum lines. 1 2 3 4 5 नहीं हुआ। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट इज 4, सब में से माइनस करो, इंटरसेक्शन में से निकालो, खत्म करो, फिर लाइंस ड्रॉ करो। क्या इक्वल आई है? नहीं आई है। वापस स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट करो, आ गया, खत्म। ये वो आपका एलोकेशन। आई गेस आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब अपने मॉड्यूल के एग्जांपल्स भी ले लेते हैं लगे। तो हंगेरियन मेथड जो मैं बता रहा था, स्टेप 1 रो ऑपरेशन। इसमें आप क्या देख रहे हो? लोकेट द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट, कॉलम ऑपरेशन, रिड्यूस कॉस्ट टेबल में से स्मॉलेस्ट, ऑप्टिमलिटी नंबर ऑफ लाइंस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इट शुड बी मिनिमम। फिर इम्प्रूव मैट्रिक्स, जहाँ पे मैंने बताया अगर नहीं है, आपकी ऑप्टिमलिटी नहीं आई तो क्या करोगे? अनकवर्ड एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करोगे और इंटरसेक्शन पे ऐड करोगे। रिपीट करोगे प्रोसेस को जब तक आंसर नहीं आता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है और जॉब्स भी 6 है। बराबर। पहला एग्जांपल, स्टेप नंबर 1 रो मिनिमा। सबसे छोटा एलिमेंट पहले इसमें 1 है, दूसरे इसमें भी 1 है, तीसरे में 1 है एंड सो ऑन। सब में से माइनस करेंगे। 2 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, रो मिनिमा हो गया। फिर कॉलम मिनिमा किया, फिर लाइन्स ड्रॉ की। जैसे 6 पर मारा होगा आपने, जीरो आप देखो कैसे हुआ, शुरुआत तो 6 से हुआ। फिर यहाँ पे जो 2 0 है, 2 आउट हुए, फिर मेरे पास यहाँ पे 2 0 आउट करना पड़ेगा, देन रेस्ट 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 आगे हो गया। अब कोई 0 बचा है क्या? नहीं बचा, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो अब मेरे पास कितने 6 कॉलम्स थे, लाइन्स कितनी? 1 2 3 4 1। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4। क्या करूँगा? मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, आई गेस मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट विल बी 1 इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट। सारे कर दिया सब्सट्रैक्शन और इंटरसेक्शन पे ऐड किया। फिर से लाइन ड्रॉ की, नहीं आया होगा, गया आगे, फिर से वही किया और फिर लाइन ड्रॉ करके एलोकेशन किया। अब जनरली आपको एक ही बार आएगा, मतलब देखेंगे ये जो 2 2 3 3 बार आपको ये करना पड़ा, अनकवर्ड एलिमेंट सिलेक्ट करो मिनिमम एंड ऑल, वो नहीं होगा। 3 अलग ऑप्शन, आंसर सेम आएगा, डोंट वरी, हर एक आंसर 22 है। तो जैसे आपका दिमाग चले, लेकिन रूल्स वही रहेंगे। अब ये है किसका? मैक्सिमाइजेशन का समझता है, मैक्सिमाइजेशन बराबर है। मैक्सिमाइजेशन में क्या करता हूँ मैं? सबसे बड़े नंबर से सबको माइनस करता हूँ। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो चेक करो। आई गेस 60 इज द हाईएस्ट वन, चेक करो 60 से है कोई बड़ा? सही है, सब में से माइनस किया, 60 में से 40 गए, आप देखो सब चीज़ें। फिर रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, नंबर ऑफ लाइन्स आर ड्रॉन और एलोकेशन। हर एक सम ऐसा ही है, डोंट वरी एट ऑल, सेम टू सेम। इसके ऊपर के स्कैनर के भी सम सभी अपन खींच लो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम है, नॉट अ बिग डील एट ऑल, नॉट टू वरी। सारे सम्स सेम टू सेम है। यू मे आस्क मी एनी टाइम, मेरा नंबर तो है ही आपके पास। इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आया, किसी तरह की दिक्कत है, तो मैं आस्क मी एनी टाइम, ओके। व्हाट्सएप कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। टुमारो विल बी सीइंग शेड्यूलिंग एंड दूसरा है क्यूइंग थ्योरी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, विल स्टॉप फॉर टुडे।